कल तो इंग्लैंड अपनी 11 रिवील कर ही देगा। तो इंडिया की 11 क्या हैगी वो हम आज बात कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली हम वी विल अराइव एट सम कंक्लूजन। आप भी इसमें अपना योगदान दीजिए, बट मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ मुझे क्या लगता है। आई थिंक इंडिया लीड्स वाले फॉर्मेट या फॉर्मूले पे वापस जा रहा है, जहाँ पे आपको याद होगा साई सुदर्शन और करुण नायर दोनों खेले थे। बट साई सुदर्शन क्या नंबर 3 खेलेंगे? पहला टेस्ट मैच उन्होंने नंबर 3 खेला, उसके बाद अगले 2 टेस्ट मैचेस करुण नायर नंबर 3 खेले। तो फिलहाल ये दिखता है कि आई थिंक नंबर 3 से आप नहीं छेड़छाड़ करोगे, आप नंबर 3 से छेड़छाड़ नहीं करोगे, नंबर 3 पर करुण नायर ही रहेंगे। अब सवाल ये होता है कि साई सुदर्शन को क्या आप नंबर 6 पर खिला सकते हो? साई सुदर्शन, बट आपके पास एक विकल्प है, आपके पास विकल्प है ध्रुव जुरैल का नंबर 6 पर। आप ध्रुव जुरैल को नंबर 6 पर खिला सकते हैं, या फिर आप ये कहें कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी जा रहे हैं, आप सीधे सीधे उनकी जगह शार्दुल ठाकुर को ले आए। तो वो फिलहाल मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है। आज प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बॉल डाला है, अच्छा बॉल डाला नेट्स में, बट मुझे लगता है आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा आपको इस बॉलिंग यूनिट का हिस्सा या इस 11 का हिस्सा नहीं दिखते हैं। तो अब बल्लेबाजी पे वापस आएंगे, बट बॉलिंग जो है उसको थोड़ा और मैं आपको बता देता हूँ। 3 फास्ट बॉलर्स हमने गिन लिए थे आपके, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अंशुल कंबोज। एक और गेंदबाज हैं, उनका नाम है रविंद्र जडेजा, वो भी खेलेंगे ही खेलेंगे। एक और गेंदबाज हैं जो मोस्ट लाइकली हो सकता है वापसी करें, उनका नाम है कुलदीप यादव। तो ये आपके 5 गेंदबाज हो गए हैं, ये आपके 5 गेंदबाज होंगे, जिसमें 4 मतलब एक ऑलराउंडर और 4 फुल फ्लेजेड आपके गेंदबाज। अब इंडिया ये कर सकता है कि यहाँ पे शार्दुल ठाकुर को भी खिला सकता है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस बार कि हो सकता है कि आप नंबर पिछला टेस्ट मैच ऑफ कोर्स इट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग लॉस, बट इंडिया के लिए टेंशन बढ़ चुकी है। और आपको पता है कि इंडिया के लिए टेंशन क्यों बढ़ी है? क्योंकि इंजरीज के चलते नीतीश कुमार रेड्डी और अर्शदीप सिंह, वो दोनों इस टेस्ट मैच से रूल आउट हो चुके हैं। नीतीश कुमार रेड्डी तो यार लिगामेंट उनका इंजर्ड है, टियर है, इसलिए वो तो जी वापस ही जा रहे हैं। दूसरा सवाल रहा आपका किसका? दूसरा सवाल है अर्शदीप सिंह का। अर्शदीप फिलहाल इंडियन टीम के साथ है, उनके हाथ पे चोट है। आपको याद होगा बिकेनम में जो इंडिया ने लॉर्ड्स टेस्ट मैच के बाद 2 दिन बाद जो प्रैक्टिस करी थी उनमें उसमें उनका हाथ कट गया था। उसके बाद उस हाथ को पट्टी लगाई है डॉक्टर्स से, होपफुली वो हील कर जाएगी और उसके बाद जो है होपफुली ही इज़ अवेलेबल। बट अब सिचुएशन क्या है? ये तो 2 आपके बॉलर्स जो हैं, या एक ऑलराउंडर और एक गेंदबाज आपका रूल आउट हो चुका है। आकाशदीप को भी आप मान के चलिए कि वो भी रूल आउट हो चुके हैं, क्योंकि आज जो हमने देखा है प्रैक्टिस में, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस की बिना पर बता रहा हूँ कि क्या हुआ है। आज जो पहला आपका जो फास्ट बॉलर्स का लॉट था, वो था जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अंशुल कंबोज। विच मीन्स अंशुल कंबोज जो हैं, जो मेरा मानना है, जो आज देखा सुना है उसके चलते अंशुल कंबोज मान के चलिए कि वो अपना डेब्यू कर रहे हैं मैनचेस्टर के इस ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर। जी बिल्कुल, यानी आपका जो फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन होगा वो यही होगा। आपको उसमें जसप्रीत बुमराह दिखेंगे, आपको उसमें मोहम्मद सिराज दिखेंगे और आपको उसमें दिखेंगे हरियाणा के अंशुल कंबोज। हाल ही में आपको याद होगा लास्ट जो रणजी ट्रॉफी सीज़न था उसमें एक ही पारी में, एक ही इनिंग्स में अंशुल कंबोज ने 10 विकेटें ली थी। अगर मैं सही हूँ, मुझे याद सही पड़ता है, तो केरला के खिलाफ वो मैच था। और अंशुल कंबोज ने यहाँ पर क्या है कि आपको याद होगा जो इंडिया ए जब आई थी, 2 फर्स्ट क्लास गेम्स जो हमने इस टेस्ट सीरीज़ से पहले खेले थे, उसमें अंशुल कंबोज ने भी गेंदबाजी करी थी। अंशुल कंबोज उस मैच का हिस्सा थे और अंशुल कंबोज वाज एक्चुअली इम्प्रेसिव। तो अंशुल कंबोज ने जो इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जो गेंदबाजी करी थी, ही वाज इम्प्रेसिव। उसके बाद उनको घर भेज दिया गया। काफ़ी बातें भी हुई कि यार अंशुल कंबोज इतना अच्छा कर रहे थे, क्यों आपने उनको घर भेज दिया। खैर, तो ये तो आपका फास्ट बॉलिंग का हो गया। अब आपका बैटिंग कॉम्बिनेशन क्या बनता है? क्यों? क्योंकि एक ऑलराउंडर जो है नीतीश कुमार रेड्डी की जगह वहाँ पर खाली हो गई है। तो अब सवाल ये होता है कि क्या इंडिया अपनी सोच बदल रहा है? क्या इंडिया बदलाव कर रहा है अपनी सोच में? क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया ना 6 नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी, 7 पे आपका एक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, 8 पे आपके एक ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर। बट
क्या इंडिया सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा, यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी की जगह आप शार्दुल ठाकुर को ले आओ, क्या वो होगा? फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। आज की वीडियो में हम आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जिसका आगाज़ हो चुका है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि इंग्लैंड में खेला जा रहा है उसके कैप्टन शुभमन गिल होंगे। शुभमन गिल की निगरानी में इंडिया ने जो प्लेइंग 11 का स्क्वाड तैयार किया है उसमें केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, करुण नायर, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, ऋषभ पंत वगैरह शामिल हैं। सारी की सारी टीम बेहतरीन तौर पे परफॉर्म कर रही है, लेकिन इंडिया को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ये सीरीज़ खेलनी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि इसमें पुराने प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर जिनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी को महसूस किए बगैर शुभमन गिल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और इंडिया को एक बेहतरीन टारगेट सेट करने का मौका मिला। इंडिया की टीम में बैट्समैन के अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा एज अ बॉलर टीम में शामिल होंगे। इंग्लैंड की टीम जो कि कई टीमों के साथ टेस्ट मैच खेल चुकी है इसलिए इंग्लैंड की टीम में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मौजूद हैं, जबकि इंडिया की टीम में इस दफ़ा न्यू प्लेयर्स शामिल होंगे। साई सुदर्शन जो कि पहली दफ़ा इंडिया की टीम में एज अ टेस्ट मैच बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हैं, उन्होंने कुछ खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जबकि यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन परफॉर्म किया और 111 स्कोर बनाए और केएल राहुल ने भी बहुत बेहतरीन बैटिंग की। केएल राहुल जो कि इस वक्त आउट हो चुके हैं। इंडिया की टीम को ये टेस्ट मैच सीरीज़ जीतना बहुत लाजमी है क्योंकि इस दफ़ा उनके कैप्टन शुभमन गिल हैं जो कि एक न्यू कैप्टन के तौर पे इंडिया की टीम में शामिल हुए हैं। इससे पहले शुभमन गिल रोहित शर्मा और विराट कोहली की निगरानी में ही टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इन दोनों की रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल को कैप्टन सेलेक्ट करने का फैसला हुआ। ऋषभ पंत की मौजूदगी भी इंडिया टीम के लिए बेहतरीन साबित होगी क्योंकि फ़िलहाल शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत बेहतरीन फॉर्म में मौजूद हैं। उम्मीद है कि इन चारों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया की टीम को टेस्ट मैच जीतने में आसानी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा।